गोरखपुर को सीएम योगी ने दी सौगात। 72 करोड़ की 43 परियोजनाओं की दी सौगात। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया भूमि पूजन। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। हर लोकसभा सीट पर बनेंगे लगभग 3000 व्हाट्सएप ग्रुप। विपक्ष को लगातार ट्रैक कर बीजेपी करेगी काउंटर। एएसआई से सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मसाजिद कमेटी। 1991 के मामले को बनाया आधार। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव। मस्जिद के सामने कांवड़ियों पर किया गया पथराव। कई कांवड़िए घायल। मौके पर भारी तनाव। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के पार। शहर की कांसीराम कॉलोनी में भरा 5 फीट पानी। 200 परिवारों का पलायन। और यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध मादक पदार्थ और ड्रग्स कारोबार में 4 लोग गिरफ्तार। 6,57,000 रुपए और 1 कार बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीमा का भंडाफोड़। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीमा हैदर मामले में 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। अहमदगढ़ में दोनों भाई चलाते थे जनसेवा केंद्र। पुष्पेंद्र और पवन को अपने साथ ले गई है यूपी एटीएस। तो बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। सीमा सचिन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है इन दोनों भाइयों पर। पुष्पेंद्र और पवन को अपने साथ ले गई है यूपी एटीएस। यूपी एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सचिन अपने मामा की मदद से पहुंचा था इस जनसेवा केंद्र। सचिन का मामा अहमदगढ़ के गंगाबास का है निवासी। तो बुलंदशहर से अहम खबर। सीमा हैदर मामले में 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। जनसेवा केंद्र संचालक हैं ये दोनों भाई। अहमदगढ़ में दोनों भाई चलाते हैं जनसेवा केंद्र। इन पर सीमा का आधार कार्ड बनाने का आरोप है। तो सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है इन दोनों भाइयों पर। सीमा सचिन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुष्पेंद्र और पवन को अपने साथ ले गई है यूपी एटीएस। सीमा सचिन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ किया था इन दोनों भाइयों ने। जनसेवा केंद्र चलाते हैं ये दोनों भाई। तो यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 भाइयों को यूपी एटीएस ने उठाया है। आपको बता दें, सीमा हैदर के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी। अहमदगढ़ में दोनों भाई जनसेवा केंद्र चलाते हैं। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुष्पेंद्र और पवन अपने साथ इन दोनों को यूपी एटीएस ले गई है। पूछताछ के बाद काफी अहम खुलासे हो सकते हैं। सीमा सचिन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की थी इन दोनों भाइयों ने। जनसेवा संचालक हैं ये दोनों भाई पुष्पेंद्र और पवन। इनको यूपी एटीएस अपने साथ ले गई है। तो बुलंदशहर यूपी एटीएस की यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार जिस तरीके से सीमा हैदर का मामला देश में गरमाया हुआ है, इस बीच यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, अगर इस खबर की बात की जाए तो सीमा हैदर का आधार कार्ड बनाने वाले, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले पुष्पेंद्र और सचिन को यूपी एटीएस ने उठाया है। क्या अहम अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल मानस, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में जिस तरह से यूपी एटीएस ने कल तड़के करीब 4 बजे करीब दबिश डाली थी, और दबिश डालने के बाद में जो सीमा हैदर जो पूरे देश में चर्चित मामला चला हुआ है, उसमें जो आधार कार्ड से जो दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले में पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद में वो अपने साथ ले गई थी। बताया जा रहा है जो सचिन मीणा है, जो रघुपुरा का निवासी है, उसकी जो बुआ है वो गंगाबास में ब्याही है। और देखिए, हम इस वक्त सचिन मीणा की बुआ के घर
पे ही मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो जो सचिन मीणा की जो बुआ का लड़का है विनय, उसको भी पुलिस ने यहाँ से पूछा था, लेकिन वो सचिन मीणा जो विनय है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन अगर बात की जाए उनके जो फूफा हैं, उनका कहना यह है कि तो कल यूपी एटीएस सचिन को हमारे यहाँ लेके आई थी और लेने के बाद में उसने पूछताछ की थी कि आखिरकार सचिन के जो दस्तावेज है, वो आधार कार्ड है, सीमा हैदर के आधार कार्ड है, उनको किस तरह से बनाया गया था। तो हालांकि जो पुलिस को इनके द्वारा तो कुछ ऐसी तरह जानकारी नहीं है। उन्होंने विनय को पूछा था, लेकिन विनय मौके पर नहीं मिल पाया है और नहीं मिलने के कारण ही वो यूपी एटीएस अभी विनय की तलाश में लगी हुई है। और बात की जाए पुष्पेंद्र मीणा की और पवन मीणा की, तो उनको यूपी एटीएस अपने साथ ले गई है और उनसे पूछताछ करेगी कि आखिरकार दस्तावेजों में जो छेड़छाड़ की थी उसको लेकर किस तरह के वो चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे, ये तो बात बताएगा। देखिए अगर हम बात करें तो ये वही सचिन जो मीणा है उनकी बुआ का जो देखिए मकान है और इस मकान पे देखिए सचिन मीणा के जो बुआ और फूफा है वो लोग रहते हैं। सचिन मीणा की 2 बुआ हैं और देखिए लगातार मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जिस तरह से। और देखिए सचिन मीणा के जो फूफा हैं, देखिए ये मेरे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सचिन मीणा के जो फूफा हैं, देखिए उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिरकार कल यूपी एटीएस सचिन को यहाँ इनके घर पे लेके आई थी तो इनसे किस तरह की पूछताछ की और क्या क्या उन्होंने पूछा। क्या नाम है? अच्छा, कल आपके यहाँ पुलिस आई थी यूपी एटीएस सचिन को लेकर, तो क्या पूछा आपसे? कहाँ है, कहाँ बनवाए कागज। अच्छा, और क्या क्या जानकारी? और कोई जानकारी? अच्छा, कभी सचिन ने आपसे सीमा हैदर के बारे में किसी तरह का जिक्र किया? कोई जिक्र नहीं। क्या कभी उसने बताया कि मैं पाकिस्तानी लड़की से प्यार या मोहब्बत करता हूँ? तो आपको किसी तरह से पता पड़ेगा? जो मीडिया पर टीवी पर जो बात नहीं, कल आप सचिन आया था? हाँ, कौन लेके आया? पुलिस। अच्छा, पुलिस लेके आई थी। कितने लोग थे? मेरा ना देखे ना तो है ना, मैंने फिर बाद में बताया जा रहा है कि सचिन के साथ में जो आधार कार्ड जब बनवाने गया था तो आपके लड़के को भी उसमें नाम आ रहा है। अच्छा, फिर और वोट जानकारी तो आपके लड़के को पुलिस लेगी अपने साथ? नहीं। अच्छा, आपका लड़का भी हाथ नहीं आया पुलिस के? अच्छा, पेपर देने गया है। देखिए मानस, ये मेरे साथ जो सचिन मीणा है उनके फूफा हैं, इनका कहना यह है कि यूपी एटीएस कल सचिन को लेकर इनके घर पे आई थी और पूछताछ की थी। और देखिए ये उनका घर है। देखिए और बात की जाए तो देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी तस्वीर है जो अगर सचिन मीणा के जो बुआ का घर है। देखिए सचिन मीणा की जो बुआ है, हम उनसे भी बात करते हैं आगे। सचिन मीणा जब यहाँ आता था तो सचिन मीणा अपनी बुआ से किस तरह की बातें करता था, तो देखिए मेरे साथ ये कहीं ना कहीं देखिए हम इन लोगों से बात करते हैं तो और उनसे जानकारी जुटाते हैं कि आखिरकार जो इतने बड़े मामले तो दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। तो देखिए सचिन की जो बुआ मेरे साथ मौजूद है। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको कैसे पता पड़ी सचिन की? कैसे? कल सचिन आया था यहाँ आपके यहाँ? कौन लेके आया था? क्या पूछ रहे थे पुलिस वाले? आधार कार्ड वाले। अच्छा, आधार कार्ड के बारे में। तो आपने क्या बताया फिर उनको? हमने ना बताई लड़का ना है, ना पता ना लड़का ना है, तो लड़का कहाँ में से पता है? आधार कार्ड मतलब दुकान कहाँ है, लड़का कहाँ गया, तो लड़का आते बात कर। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि आपका लड़का सचिन के साथ गया था आधार कार्ड? पता ही नहीं। आपको सचिन कभी सीमा हैदर के बारे में बताता था? कोई बातें है कि जैसे कि कभी उसने बताया हो कि सीमा हैदर से मैं पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता हूँ? कुछ ना बता। देखिए देखिए मेरे साथ यहाँ जो इनकी बुआ मौजूद थी, उनका कहना यह है कि सचिन यहाँ सचिन के से 1-2 बार इनकी बातें जरूर हुई हैं, लेकिन उन्होंने सचिन ने इनको कुछ नहीं बताया, ना ही उन्होंने सीमा हैदर के बारे में बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि आखिरकार जो सचिन ने आखिरकार जो सीमा हैदर के और दस्तावेजों में जो छेड़छाड़ कराई और जो पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा ने जिस तरह से कागजों में दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है, तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला मामला सामने जरूर आएगा। अनिल अगर बात की जाए सचिन मीणा की, तो सचिन मीणा अपने मामा के माध्यम से इस जनसेवा केंद्र पर पहुंचा था। पुष्पेंद्र और पवन से उसकी मुलाकात होती है। इन लोगों ने कागजों में अहम दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। क्या मामा की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? यूपी एटीएस की पहुंच उसके मामा तक हो पाई है?
जी देखिए मानस, मैं आपको बता दूं, जो सचिन जो है, सचिन के फूफा हैं, यहाँ मामा नहीं है, सचिन के जो फूफा हैं, जो संतोष मीणा है, उनका कहना यह है कि सचिन को लेकर कल पुलिस जरूर आई थी और इनसे इनके लड़के के बारे में पूछी थी। लड़के ने, इन्होंने जो बताया, इनके लड़के ने इनके अपने जो पिताजी को बताया था, ये बताया था कि सचिन मेरे पास एक दिन आया था और उसने आधार कार्ड की बात कही थी और आधार कार्ड की वजह से वो पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा से मिला था और मिलने के बाद में उसने दस्तावेजों में छेड़छाड़ जरूर की है। लेकिन अभी तक जो विनय है, विनय पुलिस की गिरफ्त से बाहर है यूपी एटीएस की से। लेकिन अब विनय के हाथ आने के बाद ही कुछ ना कुछ और भी कहीं ना कहीं मामला सामने आएगा। लेकिन अगर बात की जाए, यूपी एटीएस पुष्पेंद्र और पवन को अपने साथ लेकर जरूर चली गई है अब, लेकिन उनसे अब खुलासा होगा कि आखिरकार दस्तावेज जो बनाए थे किस आधार पर बनाए थे, किस किस चीज को लेकर बनाए थे। क्या आखिरकार जो जिस तरह से जो सीमा हैदर है, वो मामूली सी एक लड़की बनी हुई थी, इंडिया की मामूली सी बहू जो बन रही थी, लेकिन अब खुलासे के बाद लगातार जिस तरह से यूपी एटीएस लगातार नए नए खुलासे कर रही है और उसमें बड़े चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं कि जो सीमा हैदर है, उसका भाई आर्मी में नौकरी करता है और उसका जो चाचा है वो भी आर्मी में नौकरी करता है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि 5वीं पढ़ी हुई अपने आप को बताने वाली लड़की जो लगातार इंग्लिश टू इंग्लिश बोलती है और तमाम नेटवर्क के मामले में उसको तमाम जानकारी उपलब्ध है और वो तमाम पबजी गेम के द्वारा जिस तरह से वो मनगंत कहानी घड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक मामला ऐसा जरूर खुलासा सामने आएगा जो एक कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला होगा। अब एटीएस उन्हीं पहलुओं पर जांच कर रही है जो तमाम पहलू निकल के आएंगे। आखिरकार देश में किसी सेंधमारी के चक्कर में तो सीमा हैदर कहीं हाथ बनाई, सचिन को सीमा हैदर ने कहीं मोहरा तो नहीं बनाया। अब क्या पूरी जानकारी है ये तो अब देखिए जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो दस्तावेजों का जो छेड़छाड़ का मामला आया है, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है मानस, कि आखिरकार जो इतने बड़े पाकिस्तान की जो लड़की है और वो बिना वीजा के, बिना पास के, बिना उन सभी कागजों के जो इंडिया में प्रवेश कर जाती है और काफी लंबे समय से, कई महीने से इंडिया में रह भी रही है और उसके बाद में लगातार जो आधार कार्ड है और उनको जो उनके दस्तावेजों को छेड़छाड़ करा रही है, तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला मामला जरूर सामने आएगा कि अब यूपी एटीएस पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा से किस तरह के खुलासे कराती है। क्या पैसों के लालच में पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा ने दस्तावेजों को बदला था? अब ये तो देखने वाली बात बताएगी जी मानव। हाँ अनिल, अगर बात की जाए, ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फेल्यूर है कि देश और प्रदेश में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जरा से पैसे की लालच में देश की सुरक्षा के साथ मजाक करते हैं, कागजों के साथ अहम छेड़छाड़ करते हैं। तमाम ऐसे लोग प्रदेश में हो सकते हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं और अवैध कागजों के बदौलत अपने कागजों में हेरफेर करके प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अहम खतरा हो सकते हैं। तमाम ऐसे और लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे पुलिस चिन्हित करेगी? जैसे कि पुष्पेंद्र और पवन का खुलासा हुआ है, कई और नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने सीमा और सचिन की इस मामले में मदद की हो। जी बिल्कुल, देखिए मानस, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि जिस तरह से दस्तावेजों में जो छेड़छाड़ की गई है, वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला मामला है। आखिरकार इस तरह के और भी जो जन सेवा केंद्र संचालक होंगे, वो भी लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों की जो मदद कर रहे होंगे। तो आखिरकार यूपी एटीएस के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा जो अहम मुद्दा है, यही खड़ा होता है कि अब यूपी एटीएस आखिरकार किस तरह से ऐसा खुलासा करेगी और जो देश में क्या जिस तरह से ये लोग दस्तावेजों में हेराफेरी कर रहे थे, क्या ये सेंधमारी के लिए कर रहे थे, क्या पैसे के लालच में कर रहे थे, क्या देश के अंदर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे? अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और दस्तावेजों में जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला है। हालांकि जो सचिन मीणा है, उनके फूफा को पुलिस के द्वारा नहीं ले जाया गया है, उनसे सिर्फ उनके बेटे के बारे में पूछी गई है अभी। हालांकि जो बेटा है, इनका जो कहना है ये है कि बेटा मेरा पेपर देने गया है, लेकिन जो सचिन मीणा के जो फूफा है, उन्होंने ये जरूर कबूल किया है कि जो सचिन है वो विनय को लेकर अपने साथ कंप्यूटर सेंटर जरूर गया था और आधार कार्ड के बारे में उन्होंने पूछताछ भी की थी। तो अब इतने बात तो सामने आ रही है निकल के, वो ये जरूर आ रही है कि सीमा हैदर के जो दस्तावेज हैं और सचिन मीणा के दस्तावेज हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया है, क्योंकि जो एडिट किए गए, कॉपीराइट किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला मामला है कि आखिरकार ये जो काम किया है, क्या पैसे के लालच में किया गया है, क्या धोखाधड़ी के मामले में काम किया गया है। तो अब इन चीजों से सभी चीजें निकल के सामने मामला यही आएगा कि आखिरकार इस तरह की जो बड़ी घटना को अंजाम देने के किस फिराक में थे ये लोग। तो जिस तरह से जो मामूली सी जिस के लिए मामूली सी बहू समझ रहे थे, लेकिन वो उसको बाद लगातार जिस तरह से पुलिस लगातार तमाम एजेंसियां लगी हुई थी और एजेंसी लगने के बाद जिस तरह से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले इस मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस तरह के जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं, आखिरकार कहीं और लोग तो नहीं है जो कहीं और अन्य लोगों को इस तरह के शरण दे रहे हो, जिससे कि उन लोगों के दस्तावेजों में हेराफेरी कर रहे हो। तो ये तमाम पहलुओं पर अब एटीएस को जांच करनी होगी और जांच करने के बाद भी जो दोषी लोग हैं उनके लिए सख्त सख्त सजा भी तभी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर ने अगर इंडिया में आके काफी लंबे समय से रह भी
रही है और रहने के बाद में जिस तरह से दस्तावेजों आधार कार्ड भाई अन्य कागज भाई उन समय उसने अपना नाम भी बदलवाने की कोशिश की है, अपना बच्चों के भी नाम में आधार कार्ड बनाने की कोशिश की है। तो तमाम इस तरह की जो जांच एजेंसियों के सामने जिस तरह से होगी, जो बुलंदशहर में बड़ा जो यूपी एटीएस को कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लू मिला है, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिरकार दस्तावेजों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की गई थी वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये है और यूपी एट को सख्त से सख्त पूछताछ करनी चाहिए कि आखिरकार किस लिए ये सीमा हैदर के जो दस्तावेज थे उनमें छेड़छाड़ की गई, आखिरकार उद्देश्य क्या था। सीमा हैदर किसी आईएसआई की एजेंट तो नहीं है। ये सभी अब पहलुओं पर जांच यूपी एट कर रही है और लगातार तमाम देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो लगातार इस मिशन पे निगरानी पूरी तरह से रखे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल जो सचिन मीना के जो फूफा है उनका कहना यह है कि सचिन मीना से उनकी बातें जरूर हुई थी 1-2 साल पहले की बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि सचिन मीना को कल पुलिस लेके यहाँ आई थी। यहाँ आने के बाद में पुलिस ने इनके जो लड़का है विनय उसको पूछा, लेकिन विनय यहाँ मौजूद नहीं मिला है और पुलिस विनय के खाली हाथ चली गई। हालांकि जो कंप्यूटर संचालक थे पुष्पेंद्र मीना, पवन मीना, उनको जरूर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में ले जाने के बाद अपने साथ ले गई है। अब उनसे पूछताछ करेगी यूपी एटीएस के आखिरकार उन्होंने कितने दस्तावेज इस तरह के फर्जी बनाए हैं। आखिरकार अब उनसे ये भी पूछताछ करेगी कि किसके कहने पर ये दस्तावेज फर्जी बनाए गए, किसके कहने पर आधार और कार्ड ये तमाम दस्तावेजों में हस्तक्षेप किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़े खुलासे अब सामने होंगे। अब वो सामने कब होंगे ये तो अब एटीएस के जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं देश में चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से सीमा हैदर के आधार कार्ड में उनमें जो मामला सामने आ रहा था कि सीमा हैदर एक बहुत सीधी सादी बहू है, लेकिन वो जब जिस तरह से लगातार खुलासे नए होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर का कहीं ना कहीं हो सकता है कि आईएसआई से भी कहीं ना कहीं लिंक जरूर हो सकता है। जिस तरह से सीमा हैदर ने जो यहाँ आधार कार्डों में छेड़छाड़ कराई थी। तो अब यही तमाम पहलुओं पर एजेंसी को जांच करनी होगी और जांच करने के बाद में तमाम ये बात निकल के आएंगी कि आखिरकार किस लालच में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी और तमाम ऐसे एटीएस को उन पहलुओं पर भी जांच करनी होगी कि और अनिल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें हमारे संवाददाता अनिल मीणा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपी सचिन के फूफा के घर पहुंचे हैं और उन्होंने जमीनी हकीकत की जानकारी ली है। तो इस अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं ज्ञानवापी। इससे पहले आज ज्ञानवापी परिसर का एक मामला सामने आ रहा है, दूसरा अभी यूपी एटीएस लगातार सीमा हैदर के मामले में कार्रवाई कर रही है। और कल रात में जनसेवा केंद्र के दोनों संचालक भाइयों को पुलिस यूपी एटीएस ने उठाया था और आज उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद सामने आएगा कि क्या और खुलासे सीमा हैदर के बारे में हो सकते हैं। इन जनसेवा केंद्र संचालक दोनों भाइयों ने किन किन और लोगों के कागजों के साथ छेड़छाड़ की है जरा से पैसों के लालच में। तो लगातार यूपी एटीएस एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीमा हैदर मामले में हिरासत में लिए गए दोनों भाइयों से आज पूछताछ हो सकती है और पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं कि किसके कहने पर इन्होंने सीमा हैदर के कागजात में छेड़छाड़ की, फर्जी आधार कार्ड बनाया। तो लगातार यूपी एटीएस एक्शन में है। बुलंदशहर की यूपी एटीएस यूनिट ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। न मालूम क्या कारण है। नहीं, आपको कैसे पता पड़ी? हमें तो वहाँ से दुकान से फोन आया दूसरी की थी। अच्छा, कैसा फोन आया था? पवन और पुष्पेंद्र पुलिस उठा ले गई। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया था कहाँ की ले गई है? ना। कै बजे पता पड़ी आप लोगों को? 3-3:30 बजे करीब पता पड़ी। फिर आप लोगों ने वहाँ जाके जांच पड़ताल की? देखभाल करी, वहाँ कुछ ना मिला, हम लौट गए वापस। अच्छा जगह गाड़ी रुकी यहाँ पे, 2 गाड़ी आई थी। गाड़ी रुकते ही उन दो भाई हम कंप्यूटर चलाते हैं यहाँ पर। क्या क्या नाम है उनके? नाम की मेरे को मालूम ना, पड़ोसी में दुकान में। अच्छा। दोनों भाई उठाए तुरंत और उनको कंप्यूटर गाड़ी में लादन लेकर सब उन्होंने सवाल करे तो उठा के उनको लगा दी, पिस्टल लगाई थी उन्होंने, फिर निकाल दी। उसमें कैसा या बैठे गाड़ी में जाकर जाने दोनों भाई उठा ले वो। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ा अहम मामला। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ है। आपको बता दें वजू खाने को छोड़कर बाकी ज्ञानवापी परिसर, पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ है। 30 सदस्यीय एएसआई की टीम मौके पर पहुंची है वाराणसी और सर्वे शुरू किया है। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई टीम पहुंची है।
सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। ज्ञानवापी में वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की एएसआई के द्वारा सर्वे कराने की बात कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलने के बाद 30 सदस्यीय टीम वाराणसी पहुंची है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच एएसआई ने अपना सर्वे शुरू किया है। वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे एएसआई परिसर का एएसआई के द्वारा सर्वे किया जाएगा। पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के द्वारा सर्वे करने का कोर्ट के आदेश के बाद अब लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। हमारे संवाददाता विकी डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकी, अगर बात की जाए 30 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है वाराणसी और एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है, क्या अहम अपडेट है अब तक? बिल्कुल, आपको बता दें सोमवार का सावन का तीसरा सोमवार है। आज सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए और सर्वे शुरू हो चुका है। दोनों ही पक्ष के लोग यहाँ पे मौजूद है और दोनों पक्ष की तरफ से अधिवक्ता भी मौजूद है। 4 वाजनी जो है रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, चारों वाजनी जो वहाँ मौजूद है। तो अभी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे सुरक्षा के दृष्टिगत जो पूरे ज्ञानवापी परिसर को यहाँ पे मंदिर के बाहर जो सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं 4 नंबर गेट है वीआईपी, यहाँ पे पूरे सीआरपीएफ के जवान लगाए गए, यूपी पुलिस लगाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आज सावन का तीसरे सोमवार में दर्शन करने पहुंचे हैं और यहाँ जिला प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है आज ऐसे में जैसे एक तरफ श्रद्धालुओं को देखना, उसके बाद आज सर्वे के कार्य कभी होना है तो इसको लेकर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे, किसी प्रकार की कोई ऐसी असामाजिक कार्य जवान सबके जो मुस्तैद है पूरी तरीके से नजर बनाए रखी है कि किसी प्रकार से कोई यहाँ 4 नंबर गेट पे मैं मौजूद हूँ। आप के न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी एकत्रित हुए हैं दर्शन को लेकर। सावन का तीसरा सोमवार है और सर्वे भी होना है, इसको देखते हुए वाराणसी इस समय जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं यहाँ पे लंबी कतारें लगी है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी है और भक्त जो है कतारबद्ध तरीके से मंदिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। पुलिस जो है उसको धीरे धीरे कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, दर्शन करके निकाल दीजिए। हाँ विकी डे, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें आज सावन का तीसरा सोमवार है जिसको लेकर भक्तों का भी तांता लगातार मंदिर परिसर के आसपास लगा हुआ है। लगातार हमारे संवाददाता विकी डे इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए एएसआई टीम 30 सदस्यीय एएसआई टीम ज्ञानवापी मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुकी है। सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की तरफ से मस्जिद कमेटी की तरफ से इस एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसको लेकर आज कुछ फैसला है। उससे पहले एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है। 30 सदस्यीय एएसआई की टीम मौके पर पहुंची और सर्वे का कार्य शुरू किया गया। तमाम पुख्ता सुरक्षा के बीच ये एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।